सुन के ही अजीब सा लगता है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, बड़ी तकलीफदेह है। एक तो इतनी महंगी टिकट ले, जब से आई है जलालत ही हो रही है, किस्मत में जलालत है कौम ही। एक तो कसम से पाकिस्तानी टीम ना तो कोई ये इनके पास बॉलिंग है, ठीक है, हमारा वो देख लो, बॉब्जी द किंग देख लो, रिजवान देख ले, ठीक है। पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हुआ है माजिद भट्टी साहब, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खड़े में बाकी देखते हैं, क्योंकि काम आईसीसी का है। आईसीसी जो है वो मदर बॉडी है, आईसीसी ने चीजें ठीक करनी है, आईसीसी ने सोल्यूशन निकालना है। जी हाँ बिल्कुल, अगर पाकिस्तान हारता भी तो कम से कम 2-1 हारता या 2-1 जीता, लेकिन 3-0 वाइट वॉश हो जाएगा। एक नई तारीख ऑस्ट्रेलिया ने रकम की। पाकिस्तान कभी भी 3 लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया मैचेस नहीं हारा। हमारी नाकामी की वजह बनी T20 सीरीज में, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? जहां तक आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए अनफॉर्चुनेट है, ट्राई कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं उनकी। लतीफ साहब, मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिंपल लाइन लेनी चाहिए। जब 2023 वर्ल्ड कप की बात आई थी तो कहा गया कि जी आपने पार्टिसिपेशन माहिदे को साइन किया हुआ है, तो ये माहिदा तो इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। इंडिया बताए, कोई ठोस वजह दे, बाकी टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान को भी यहीं तक रहना चाहिए, पूछना चाहिए भाई 2023 में जब हमने अपने जॉब को डन किया, आपको भी अपने जॉब को डन करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं। के अंदर क्या ठीक होने वाला, नहीं बताओ सही ना यार, क्या ठीक होने वाला? इस टीम में कुछ भी ठीक नहीं होना, जब तक ये रिजवान और बाबर इस टीम में होंगे ना, T20 में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, आप लोग चाहें तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का बातें सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक किस टॉपिक पर बात कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का T20 सीरीज चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और पाकिस्तान इस T20 सीरीज में व्हाइट वॉश हो गया है। इन दो टॉपिक पर आज पाकिस्तानी मीडिया जोरों से बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है पाकिस्तान के व्हाइट वॉश हो जाने के बाद, तीनों T20 में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है। खास करके दोस्तों बाबर आजम को दोस्तों पाकिस्तान मीडिया कोस रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम में ज्यादातर नए खिलाड़ी थे, बस 2-3 ही ऐसे नाम हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम में सीनियर प्लेयर थे, जैसे कि मैक्सवेल, टिम डेविड और स्टोनिस। गिने चुने 3-4 ही नाम है जो ऑस्ट्रेलियन टीम में सीनियर प्लेयर थे, बाकी सब के सब नए लड़के थे। और इस नए लड़कों की टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो डाला है, पाकिस्तान टीम को एक्सपोज करके रख दिया है T20 सीरीज में, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है T20 सीरीज में। और जबकि पाकिस्तान टीम में सब के सब सीनियर प्लेयर थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, हारिस रौफ, शाहीन अफरीदी और भी सारे सीनियर खिलाड़ी थे, पर भी पाकिस्तान टीम को बुरी तरीके से हराकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है T20 सीरीज में। और दोस्तों वही दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी बातें हो रहा है पाकिस्तान मीडिया में। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को आगे सुनने को मिल जाएगा। और पाकिस्तान मीडिया किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, आप लोगों को सुनने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे जल्द। तो आइए देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिकों का। सुन के ही अजीब सा लगता है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, बड़ी तकलीफदेह है। लास्ट 23 T20 मैचेस जो हमने खेले हैं उसमें से हम 13वां हो गया, हम हार गए हैं। तो जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की होती है उसमें तो हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं। कुदरत ने करम किया और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया कि हम वनडे सीरीज जीत गए। उन्होंने पहले 2 मैचों में इतना सीरियस नहीं लिया पाकिस्तान को, तीसरे मैच में तो उन्होंने बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया, हम 2-1 जीत गए। तो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि नहीं, T20 तो हमारा बेहतर फॉर्मेट है, 1 साल से नहीं है, उससे पहले हमारा T20 बहुत अच्छा फॉर्मेट था। लेकिन कोई गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आई, कोई कोचिंग प्रॉपर नज़र नहीं आई। वो कॉम्बिनेशन सर छोड़ें, ठीक है, एक तो इतनी महंगी टिकट ले, जब से आई है जलालत ही हो रही है, किस्मत में जलालत है कौम ही। एक तो कसम से पाकिस्तानी टीम ना तो कोई ये इनके पास बॉलिंग है, ठीक है, हमारा वो देख लो, बॉब्जी द किंग देख लो, रिजवान देख ले, ठीक है, किसी लिहाज भाई ऑजी पासपोर्ट हो, जो मर्जी हो, जलालत है, ठीक है। इस टीम को ना घर बिठाओ। क्या हो, क्या आपको क्या लगे, किसको छोड़ के आए हैं पाकिस्तान? सर बाबर को, ठीक है, बाबर को,
ठीक है, शहीने को नसीम शाह को 6 महीने की रेस्ट देनी चाहिए और बीवियों को साथ कहो कि किसी 7वें समुद्र में फेंक दो इन्हें। फेंक दो इन्हें, वो अपनी जिंदगी भी सुकून से जिए। देखो ना यार, हर बंदा अपने को टाइम निकाल के सारी चीजें छोड़ के, कौन सी और वनडे सीरीज फ्लूक से जीत गए, या सी टीम उनकी तीसरा मैच खेली थी, कमिंस जैसा खेल रहा होता, कहाँ इन्होंने जीतना था। और सर एक गेम जीत के क्या करनी है, 2 T20 हार गए, एक गेम जीत के क्या करनी है, मतलब क्या ही हम कर लेंगे। चूंकि बैटिंग फेल हो गई, वहां पे बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही थी, हम 2 मैच चेस करते हुए जीते और इतना बड़ा टारगेट नहीं था जो हम चेस कर रहे थे, तो वो खामियां सारी छुप रही थी बैटिंग की। बिल्कुल सही। यहाँ पे बैटिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई और पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी बुरी तरह T20 क्रिकेट में एक्सपोज हो रही है। हमारे पास 6 हिटिंग बैट्समैन नहीं है। अगर आप एक चार्ट देखेंगे मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स बाय अ बैट्समैन, तो उसमें 18 से शुरू होती है, साहिल चौहान के जो एस्टोनिया के हैं, वहां से नीचे 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 आप चले आए तो पाकिस्तान का 8 में भी नहीं आता, कोई एक मैच में 8 वाला भी नहीं है पाकिस्तानी। और अगर आप ओवरऑल देखें तो T20 क्रिकेट खेलने वाले जितने टॉप ममालिक हैं, 12 जो इंटरनेशनल ममालिक हैं, आयरलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो 3 ममालिक हैं माशाल्लाह से जिनके किसी भी बैट्समैन ने 100 छक्के T20 इंटरनेशनल में नहीं लगाए। इनफैक्ट अफगानिस्तान की टीम तक ने लगाए हैं। बाकी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंडिया की तो बात ही डिफरेंट है, वो तो छक्के लगाने में बहुत चैंपियन है। तो हमें अपनी T20 क्रिकेट को बिल्कुल दुरुस्त खतूत पर लगाना पड़ेगा। नेशनल T20 और PSL नहीं, बल्कि इंटरनेशनली हम जाके जो खेलें बायलैटरल सीरीज, उनमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारे पावर हिटर है, ये हमारे 6 हिटर है और ये हमारे T20 के बॉलर हैं। अदरवाइज हम शायद एस्टोनिया और उससे भी पीछे आ जाएंगे, कोई मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, बिल्कुल आ भी सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हुआ है माजिद भट्टी साहब, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भी हम भी भारत से नहीं खेलेंगे। अब तक तो पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद है, और साफ कह दिया है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। आपने हमें मेज़बानी दी थी, हम अपने सारे काम कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, उनकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मेज़बानी के लिए तैयार हैं, आपकी डेडलाइन को मीट कर रहे हैं। अब भारत नहीं आ रहा तो ये आपका काम है। देखिए, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं और यही हर पाकिस्तानी चाहता है, यही बोलना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन मेरा ख्याल एक बार बोल लिया ना, अब बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो इंटरनेशनली कल खुदा न खास्ता अगर हमें पलटना पड़ गया तो फिर सुबकी होगी। लिहाजा अब मेरा ख्याल में बयानबाजी ना करें, इंतज़ार करें कि ICC की तरफ से क्या जवाब आता है। बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं कि किसी अच्छे और बड़े लॉयर या लॉ फर्म से मशवरा कर लें और अपने लीगल ऑप्शन को ओपन रखें, लेकिन बयानबाजी कम करें। राशिद और मुख्तलिफ सवालों के उन्होंने जवाब दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाता है। मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है, और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। अहम गुफ्तगू किया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने। ICC का एक प्रोमो भी आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उसके अलावा ट्रॉफी ने भी टूर शुरू कर दिया है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तमाम टेस्ट मुल्कों का मजमुआ है, किसी एक क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो अहमद, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात की है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। जी ऑब्वियसली देखिए, बड़े अटल खड़े हुए हैं, बस ये है कि एंड तक खड़े रहें इस बात पे। ये जो कर रहे हैं ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल से नहीं खेलना और बाहर जाके नहीं खेलना, बस अड़े रहे इस चीज पे, क्योंकि पास्ट में हमने इस तरह की चीजें होते हुए देखी हैं कि जब टूर्नामेंट दूर होता है तो हम लोगों के बयान कुछ होते हैं, जैसे ही फैसला लेने की बारी आती है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम सब ने इतनी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर दी हुई है कि अब उससे वापस हम पीछे जाएंगे ना तो खाली इनकी नहीं सबकी बेइज्जती होगी। तो बस अच्छे स्टांस पे खड़े हुए हैं, बाकी देखते हैं, क्योंकि काम ICC का है। ICC जो है वो मदर बॉडी है, ICC ने चीजें ठीक करनी है, ICC ने सोल्यूशन निकालना है। इनको चाहिए कि बस अपने जो वर्किंग है ना, जो पॉइंट्स हैं, वो किसी कॉम्पिटेंट बंदे से लिख के रखवा लीजिए, ताकि जब कल को आप लोगों ने अपने पॉइंट पेश करने हो तो आपके पास पूरी वर्किंग मौजूद हो। अदरवाइज अगर पाकिस्तान इसी स्टांस पे खड़ा रहा तो एंड में विक्टोरियस पाकिस्तान ही होगा इस बात में। पाकिस्तान ऐसा फील होता है कि पहले कह रहा हूँ, शायद बाबर आजम का T20 में आखिरी मैच है जब तक आकिब हेड कोच। अच्छा,
आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बाबर आजम की T20 क्रिकेट खत्म होने वाली है? स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, जो नजर आ रहा है वो कह रहा हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी आप बताइए ना, आपका प्रीमियम बैट्समैन है जिसकी 14 रन की एवरेज है 3 मैचों में, तो किस बात का प्रीमियम बैट्समैन है? देखिए, ये तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से, और 8 ओवर पहले आउट हो जाता है। बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन बाकी भी तो कुछ नहीं कर रहे ना। हम एक अकेले बाबर पे तो बाकियों के पास इतना एक्सपीरियंस है, चाहे वो उस्मान हो, चाहे नियाजी हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे हसीबुल्ला हो, चाहे साहबजादा हो। 4000 रन है बाबर आजम के T20 नेशनल में। 4000 रन है, पाकिस्तान का टॉप रन गेटर है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला वही है ना कि अभी देखिए ऐसे रनों का क्या फायदा जब आप डिबेट पे ना ठहर सकें। डिबेट यही चलती है शायद साहब, क्या फायदा? हाँ, डिबेट यही चलती है कि जब आपका इतना एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान टीम किसी कोलैप्स से गुजरती है तो उस कोलैप्स का हिस्सा बाबर आजम होते हैं, ना कि उससे निकालें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान हारता भी तो कम से कम 2-1 हारता या 2-1 जीता, लेकिन 3-0 वाइट वॉश हो जाएगा। एक नई तारीख ऑस्ट्रेलिया ने रकम की। पाकिस्तान कभी भी 3 लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया मैचेस नहीं हारा, तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। अगर आप बॉलिंग को देख लें, बॉलिंग ने बहुत बुरा शो किया। अगर आप बैटिंग देख लें कि 7 ओवर के मैच में पाकिस्तान के 9 बैट्समैन आउट हो गए। फिर सेकंड वनडे में पाकिस्तान 2 गेंदे पहले आउट हो गया। आज पाकिस्तान तकरीबन 10 गेंदे पहले आउट हो गया। तो बैटिंग तो हमें लग नहीं रही है। हालांकि बाबर आजम ने आज 41 किए, लेकिन बाबर आजम की क्लास के बैट्समैन पे 41 रन जचते नहीं हैं। ऐसे बैट्समैन को इनिंग्स को एंकर करके आखिर तक लेके जाना है। लेकिन अब हम ये तो चलें, आज सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब मुझे खदशा है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो हमने टीम उतारी है, अपने मेन प्लेयर को रेस्ट दिया। देखें, जिम्बाब्वे होम ग्राउंड पर बहुत मुश्किल टीम है। इवन ऑस्ट्रेलिया में 2022 का आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान को पर्थ में हराया जिम्बाब्वे ने। तो लिहाजा आपको पता है कि जब भी हमारी टीम हारती है पैनिक बटन दबता है। उसकी निशानदेही आज हमने देखी कि हमारी नाकामी की वजह बनी T20 सीरीज में। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? जहां तक आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए अनफॉर्चुनेट है, ट्राई कर रहे हैं शाहीन अफरीदी। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी कोशिश नजर आ रही है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कोशिश इनफ नहीं होती है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती है। और जब से उनको वो इंजरी हुई है उसके बाद से ना तो वो उनका उस तरह का हमने देखा वापस आ सका, और ना ही उनकी पेस उस तरह वापस आ सकी। और जिस तरह पिछले मैच के अंदर रिवर्स स्वीप पे भी उनको छिक्के लग रहे थे, और आज फिर जो है खड़े खड़े लंबे छिक्के उनको पड़े हैं, तो ये एज अ फास्ट बॉलर ना एम्बैरेसिंग हो जाता है। इतना आसान नहीं होता खड़े खड़े छिक्के मारना जिस तरह उन लोगों को पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब उनको खुद डिसाइड करना है, सिलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ बैठना है, तो उनको वो जो पेस, खोई हुई पेस और रिदम है उसको वापस लेके आना है। और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए खबर ये भी होगी कि जो घुटने की इंजरी है उससे रिकवरी इतनी जल्दी अब उनकी हो नहीं पाएगी। उनको अब खासा टाइम बाहर लगाना पड़ेगा अगर तो वो उसी शाहीन अफरीदी को वापस लेके आना चाहते हैं। अदरवाइज होता ही है कि जो आपकी रेपुटेशन डेवलप हुई होती है ओवर द ईयर्स आपने की होती है, वो हर गुजरते मैच के साथ नीचे आने लग जाती है, और फिर जो चांस कमबैक का होता है वो भी खत्म हो जाता है। चलिए लतीफ़ साहब, मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिंपल लाइन लेनी चाहिए। जब 2023 वर्ल्ड कप की बात आई थी तो कहा गया कि जी आपने पार्टिसिपेशन माहिदे को साइन किया हुआ है। तो ये माहिदा तो इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। इंडिया बताए, कोई ठोस वजह दे। बाकी टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान को भी यहीं तक रहना चाहिए, पूछना चाहिए भाई 2023 में जब हमने अपने जॉब को डन किया, आपको भी अपने जॉब को डन करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान कुछ बोलने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, वेट करें आईसीसी का, क्योंकि उसमें क्लियरली है कि आईसीसी के जो इवेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने 2016 से लेकर 2023 से 2 इवेंट में उसमें भारत गए और वहाँ पे नुमाइंदगी की है, और जो करना चाहिए था। तो उम्मीद है कि भारत भी ऐसे ही करेगा। कोई ठोस सबूत चाहिए होते हैं, कोई लॉजिक चाहिए होती है। तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एज़ पर रूल जो आईसीसी के हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, और अगर तो वो ज़बरदस्ती नहीं आना चाहे तो फिर पे एक्शन लिया जाएगा। जैसा एज़ पर रूल आईसीसी के होगा ना वैसे ही लेंगे। और तमाम कंट्रीज़ भी यही बोलेंगे कि अगर कोई और वजह बनती है ना आने की तो दूसरे ममालिक जो हैं आईसीसी के वो भी बात उठाएंगे। तो इतना आसान नहीं होगा भारत का मना कर देना,
हाँ कंट्रोवर्सी हो सकती है, दोनों ममालिक आपस में बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। के अंदर क्या ठीक होने वाला है? नहीं बताओ सही यार, क्या ठीक होने इस वाला टीम में कुछ भी ठीक नहीं होना। जब तक ये रिजवान और बाबर इस टीम में होंगे ना T20 में, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। है? बॉलिंग कैसी थी? बॉलिंग अच्छी थी, रऊफ ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। शाहीन आफरीदी थोड़ा पिट गया था। जो नया लड़का है आज स्पिनर, उसने अच्छा बॉलिंग की। तो आपको लगता है कि रिजवान और बाबर ही शिकस्त के जिम्मेदार हैं? रिजवान और बाबर इन दोनों को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए स्ट्रेट अवे। और कौन है जिनको आप चाहते हो इनकी जगह आए? इनकी जगह फखर और सैम अयूब दोनों ओपनर आने चाहिए। ये दोनों नहीं होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए, ओपनर आने चाहिए T20 में। फखर जमान और सैम अयूब, और बाबर रिजवान को निकाल दो। यार सबसे पहले तो ओपनिंग स्टैंड चेंज करो यार इनका। रिजवान 10 ओवर तक बाउंड्री नहीं लगा रहा, मतलब कौन सी क्या गेम है समझ नहीं आ रही यार। इट इज लाइक क्वाइट रिडिक्यूलस। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट वेरी डिसअपॉइंटेड यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। आप बताओ क्या ठीक होने वाला है इस टीम में? बैटिंग, बॉलिंग, पहले 3 ओवर हमने बहुत बॉलिंग की, बाद में ओपनिंग भी ठीक नहीं हुई है। बॉलिंग तो ठीक थी, शुरू में शाहीन आफरीदी थोड़ा वो बिल्कुल बैट पे बॉल दे रहा था तो वो बाउंड्रीज लगी। पावर प्ले भी था, उसका प्रेशर अलग था, मगर बॉलिंग में हमने रिकवर किया। बैटिंग में खाली यही है कि बस जो ओपनिंग है उसको पावर प्ले हम स्टार्टिंग से यूटिलाइज नहीं करते। जो 6 ओवर है, वो 6 ओवर में जो प्रेशर होता है वो पूरी जो बाकी की लाइन होती है वो लेती है। तो आज भी वही देखने को मिला। जो आखिर में जो इरफान खान जो है वो 1 मैन आर्मी बना हुआ था, लास्ट में सारा प्रेशर उस पर आया। आफ्टर रिजवान जब आउट हुआ फिर आपने देखा कि उस्मान तेज़ खेलना स्टार्ट हुआ है। जब रिजवान के साथ था तो वो भी रिजवान के रूप में ही डल गया था। तो बस यही कहना। आपने उनके पावर प्ले देखा था, 2 ओवर में 50 रन थे, हमारे 10 ओवर में 50 रन थे, तो बस वही डिफरेंस है। अब जब आप जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखे किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हो जाने के बाद बात कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान का कहना है कि ये तो आईसीसी का फैसला है, आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि आईसीसी बीसीसीआई के अंडर आता है। बीसीसीआई जो बोलेगा आईसीसी वही करेगा, क्योंकि आईसीसी को 90% फंड बीसीसीआई देता है। इंडियन सरकार का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान में टीम ना भेजने का, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जितना भी रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया का मैच से ये लोग करेंगे, सारा के सारा पैसा ये लोग आतंकवाद पे लगा देंगे, और वही आतंकवाद हमारे इंडियन जवानों को धोखे से मारता है, हमारे भारत में अटैक करवाता है। इसी कारण से भारत सरकार गुस्सा है कि हमारे ही पैसों से हमें ही मारोगे। इसी कारण से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय सरकार गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भारत अपना टीम कभी नहीं भेजेगा पाकिस्तान खेलने के लिए। आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे जल्द। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।